गिवन। इससे पहले हमने सीरीज एंड सीक्वेंस की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आज करें थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। एक जीपी दे रखी है जिसके हमें 20th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे एक तो ए गिवन है हमारे पास। ए क्या है? 5/2 और आर कैसे निकलता है? A2/A1। ठीक है, तो क्या आएगा? 5/4। ठीक है, और इसके बाय में ये आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 नीचे की तरफ और 2 ऊपर की तरफ। 2 2 या 4 और 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 1/2। ठीक है, आर आ गया 1/2। ये हमारे पास 5/2 है। अभी हमें निकालना क्या क्या है? 20th टर्म और nth टर्म। सबसे पहले nth टर्म को कैसे लिखते हैं हम? an जीपी के nth टर्म को कैसे लिखते हैं? AR⁻n-1। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब 20th टर्म निकालते हैं। 20th टर्म में कैसे निकलेंगे? A20। ठीक है, ए क्या है? 5/2 और आर क्या है? 1/2 और इसकी पावर 20 - 1 19। तो इसको कैसे लिखते हैं? 5/2 और साथ में 2⁻19। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/2⁻20। ठीक है, अब चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, पर ये भी आंसर चल जाता है। आगे अभी हमें और क्या निकालना था? A और n निकालना था। ये क्या है? 5/2। आर क्या है? 1/2 n-1। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अभी 5/2 और 2⁻n-1, तो ये क्या हो जाएगा? 5/2n। ठीक है, एक तो ये टर्म आ गई। an तो हमारे पास ये आ गया और साथ में आ गया A20, ये जो कि है ये। ठीक है, यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज़ 192। हमें 8th टर्म दे रखी है, 192 है एक जीपी की, और निकालनी है हमें 12th टर्म। ठीक है, और हम उसके साथ क्या दे रखा है? एंड कॉमन रेशियो इज़ 2, और कॉमन रेशियो दे रखी है जो कि है आर, वो 2 है। ठीक है, अभी गिवन लिख लेते हैं। जैसे आर दे रखा है हमारे पास 2 और साथ में दे रखा है हुज 8th टर्म A8 इज इक्वल्स टू 192। इसको पुट करें। 8 को कैसे लिखते हैं? AR⁻8-1, यह आ जाएगा 192A। आर की जगह 2 आ जाएगा और इस ⁻7, ये हो जाएगा 192। ठीक है, और ये 2⁻7 कितना होता है? ये होता है 128 होता है। ठीक है, और इधर 192, ये आ जाएगा 192/128। ठीक है, और निकालनी है क्या हमें? 20th टर्म, 12th टर्म निकालनी है। 20th नहीं, 12th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो A12 निकालते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास AR12-1। ए हमारे पास है 192/128। इसको काटना चाहो तो काट लेना, बस इसी में कट जाएगा। वैसे साथ में है आर क्या है? 2 2⁻11। ठीक है, अगर इसको काटो तो 2⁻7 तो यहीं से कट गया, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा? 2⁻4 192 और मल्टीप्लाई में 2 2 2 2। ठीक है, ये आ जाएगा 192 × 16 यहाँ तक। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा? 3072। ठीक है, ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट है? द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर P Q एंड S। जो 5th 8th और 11th टर्म है एक जीपी की, वो क्या है? P Q और S रिस्पेक्टिवली। ठीक है, शो दैट द Q² इज इक्वल टू PS। Q² है वो PS के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। क्या दे रखा है हमारे पास? A5 दे रखा है, P A8 दे रखा है,
क्यू, A11 दे रखा है S, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करनी है, तो ये सिंपली पहले इनको लिख लेते हैं। ये क्या बनेगा, AR4 इक्वल्स P, AR7 इक्वल्स Q, AR10 इक्वल्स S। एक साइड वाले को ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं PS को, या फिर Q स्क्वायर को। PS को ले लेते हैं पहले, PS को PS यानी कि P और इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। AR4 मल्टीप्लाइड बाई AR10, तो ये क्या जाएगा, A स्क्वायर और साथ में R⁴14, ठीक है। अभी Q स्क्वायर लिख लेते हैं। Q स्क्वायर क्या बनेगा, Q स्क्वायर क्या होगा, ये है Q, तो AR7 इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, A का तो स्क्वायर हो जाएगा, और जब पावर इसके से मल्टीप्लाई होगी तो R क्या हो जाएगी, R की पावर 14 हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह PS लिख सकते हैं। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आ गया हैंस प्रूव्ड। बहुत ईजी था ये तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, हमें फोर्थ टर्म दे रखी है एक जीपी की, इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है एक जीपी की, वो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, और उसके सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। एंड द फर्स्ट टर्म इज, और फर्स्ट टर्म क्या है, -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, और निकालने क्या है, सेवंथ टर्म। तो उससे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है, जैसे A है -3 गिवन है, और क्या गिवन है, जो सेकंड टर्म का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, A4 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, कैसे लिखते हैं इसको, AR इज इक्वल्स टू AR3, ठीक है। AR का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे A आएगा ना, स्क्वायर भी है, ये किसके इक्वल है, AR3 के। अब A क्या है, -3, ठीक है, इसका स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा R स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, -3R³ के, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा, 1 -3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा, -3R² इज इक्वल्स टू R³, ठीक है। अगर ये R को हम इससे कैंसिल करें तो -3 इज इक्वल्स टू R आ जाएगा हमारे पास। अभी हमें निकालनी है सेवन्थ टर्म, तो निकालते हैं A7, जो कि हो जाएगी AR⁴6, ये क्या है, -3, और R क्या है, -3⁴6, ये -3 और 3⁴6 निकालते हैं, ये 3⁴6 आ जाएगा 729, ठीक है। और अभी आगे करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9 3 27, 7 यहाँ पे 2, 3 2 6 और 2 8, ठीक है, 3 7 21, और आगे माइनस, तो A7 क्या है हमारे पास, -2187, ये आपका आंसर हो गया, ये हमें निकालनी थी, ठीक है यहाँ तक।